हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो यस सॉरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी के बारे में ही, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो एंडिंग ग्लाइकोसाइलेशन है, जो कि स्टार्ट होता है ईआर में और कंप्लीट होता है गोल्जी में, राइट। तो किस तरीके से वो कंप्लीट हो रहा था, राइट। और मतलब कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड किस तरीके से बन रहा था, और कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड बहुत तरीके का बन सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, डिपेंड करता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को कहाँ पर जाना है, उसी हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे। उसके बाद हमारे जो ये सबसे लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ कहीं पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मतलब इसको हम TGN, राइट, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ पर दो तीन और चीज़ें मॉडिफिकेशंस होती है, राइट। यहाँ पर होता है सल्फेशन मतलब सल्फर ग्रुप ऐड होना, ठीक है। सल्फर ग्रुप ऐड होना किस पर? एक हमारा अमीनो एसिड है टायरोसिन नाम का, यस। तो इस पर जाकर सीरीन इस पर जाकर सल्फर ग्रुप ऐड होना, उसको हम बोलते हैं सल्फेशन, ठीक है। तो कई सारे मतलब प्रोटीन्स में सल्फेशन भी ज़रूरी है, या तो फिर जो हमारे एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन से बने हुए हैं, या तो फिर जो ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन अब आज हम पढ़ने वाले हैं, उस चीज़ में भी ये सल्फेशन हो सकता है, ठीक है। पर कौन से अमीनो एसिड पे हम? टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन मॉलिक्यूल, टायरोसिन अमीनो एसिड पर होता है, ठीक है ये तो ये था एक मतलब जो हम जिसको हमें देखना ज़रूरी था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन। आज का मेन टॉपिक है हमारा ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, अनलाइक एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो ईआर में स्टार्ट हो रहा था और ख़त्म गोल्जी में हो रहा था, हमारे ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी में ही स्टार्ट होता है और गोल्जी में ही ख़त्म होता है, ठीक है। और एक चीज़, ईआर में बहुत सारे हमारे क्या वो रहते मतलब बहुत सारे जो भी आपके सुगम मॉलिक्यूल वहाँ पर अटैच्ड हो रहे थे, राइट। जैसे कि मैनोस ग्लूकोज हो गया, राइट, और उसके बाद एनएसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है ना, वो सभी में यही होंगे, ठीक है ना। बट जो हमारे ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन में जो सुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, इट डिफर्स, ओके, इट डिफर्स फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन वेयर दैट प्रोटीन हैव टू गो, ओके। सो और मतलब हमारे जो एंडिंग ग्लाइकोसाइलेशन है वो बहुत ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन है, ये उतना ब्रांच नहीं होता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड विद ओ, यहाँ पर ओ आया तो हमें समझना है कि हाँ, ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक है, ठीक है। जिस तरीके से हम देख रहे थे ना एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एक तो यार एस्पेरेजिन का अल्फ़ाबेटिक नेम क्या है? एन है, इससे भी हम पता कर सकते हैं। और फिर एस्पेरेजिन एक अमीनो एसिड है, अगर आप उसमें देखो तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा आपके ये मिलेंगे, ठीक है, अमीनो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप। तो वहाँ पर जाकर ये क्या होता है? अटैच्ड होता है। तो इसीलिए हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। हमारे अमीनो एसिड में दो अमीनो एसिड ऐसे है, एक तो है सीरीन और एक तो है थ्रियोनिन, ठीक है ना। अगर थ्रियोनिन, अगर हम सीरीन की बात करें तो सीरीन कुछ इस तरीके का होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अगर आप लोगों ने अमीनो एसिड के बारे में अभी नहीं देखा है तो कोई नहीं, हम आने वाले वीडियोस में अमीनो एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीन कुछ इस तरीके का दिखता है, और फिर हमारा
थ्रियोनिन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि चाहे आप कोई भी 20 अमीनो एसिड है, राइट, 20 अमीनो एसिड है, चाहे आप कोई भी अमीनो एसिड ले लो, सभी में ये 3 ग्रुप एक ही होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब बायोकेमिस्ट्री का वो हो गया पोर्शन, पर फिर भी जो ये है ये वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं आर ग्रुप, ठीक है। यहीं पर है चमत्कार, मतलब यहीं पर है सब कुछ। कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, ठीक है, सभी यहीं पर होता है। इसीलिए हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, ठीक है ना। तो चलो ओके, तो मतलब होता क्या है, जो हमारे अब ग्लाइकोसाइलेशन मतलब सुगर मॉलिक्यूल्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड, इनका एडिशन। अब इनका एडिशन कहाँ पर होगा, ये वाले यहाँ पर, ठीक है, OH यहाँ पर, ठीक है ना, इसीलिए O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड में आपका सीरीन यहाँ पर है और थ्रियोनिन यहाँ पर है, और यहाँ पर और भी बड़े सारे अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक है, सभी है। बट ये अमीनो मतलब O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन खाली हमारे 2 अमीनो एसिड में ही हो सकता है, दैट इज सीरीन और थ्रियोनिन, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन है। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना एक तो उस पे भी मिलेंगे, आपके एस्पेरेजिन पे भी एक एक्स्ट्रा ओ मतलब ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आपके ये हमारे ग्लूटामाइन नहीं हो गया, ग्लूटामाइन में भी O मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूटामाइन को हम इसको Q देते हैं नाम, और एस्पेरेजिन को तो N, जो कि आप लोगों को पता ही है, अगर N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन अगर आप लोगों ने देखा है तो भले इनमें भी O है, प्रेजेंट है, पर खाली हमारे O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इनमें ही होता है, क्योंकि O हमें हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अटैच, मतलब ये वाला O चाहिए। इनमें O कैसा होता है, खाली ऐसा डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, तो इसीलिए इनमें नहीं हो पाता। जिस तरीके से हम देख रहे थे डाइसल्फाइड बॉन्ड, जब हम AR में देख रहे थे, AR के ल्यूमिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के लिए ऐसे हमें सल्फर चाहिए, पर ये वाले फॉर्म में चाहिए, खाली ये वाले फॉर्म में नहीं चाहिए ना, राइट। ये वाले फॉर्म कहाँ पर थे, आपके सिस्टीन में ही थे, और ये वाले फॉर्म आपके मिथ्योनिन में भी थे, पर भले ही सल्फर चाहिए पर ये वाले फॉर्म में चाहिए ना, इसीलिए मिथ्योनिन में हम वो नहीं दिखने को, मतलब हम वी कैन नॉट फाइंड, राइट, मिथ्योनिन का इन्वॉल्वमेंट, राइट, डाइसल्फाइड बॉन्ड में। तो यही है रीज़न, मतलब O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में खाली आपके सीरीन और थ्रियोनिन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने आपको जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे, कंप्लीशन पढ़ रहे थे इसका एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन का, राइट, तभी मैंने बताया था कि इट वेरीज, ठीक है। गोल्जी जो कि एक ऑर्गेनेल है, वहाँ पर डिसीजन होता है ना कि हाँ ये वाले प्रोटीन जो बन रहे थे प्रोटीन, उसको अब कहाँ पर जाना है, उसका फेट क्या है, ठीक है, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, या तो लाइसोसोम का है, या तो फिर सेल से बाहर जा सकता है। अब बहुत सारे प्रोटीन को वहाँ पर डिसाइड होना है, तो इसी हिसाब से आपके मॉडिफिकेशन उसी हिसाब से होंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला अभी कि O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आपके मतलब 2 अमीनो एसिड में होते हैं, ठीक है, वो जो कि नॉर्मल। अब उसके अलावा आपके ये एक मतलब एक्सेप्शन, ठीक है, एक और हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल लाइसिन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल लाइसिन में भी आपके हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, ठीक है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। प्रोलीन और जो लाइसिन हमारे अमीनो एसिड्स है, इनमें कुछ एंजाइमेटिक एक्शन होकर ना इनमें कुछ ये OH ग्रुप लग जाता है, तो तब यहाँ पर भी एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है। अब ये मेनली आपके कोलाजिन के प्रोटीन से, आपको पता ना कि कोलाजिन के फंक्शन बड़े सारे, जो आपके एक ये कोलाजिन क्या मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, आपके बोन्स में भी मिलेंगे, आपके लिगामेंट्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो
एक एक्सेप्शन, पर नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो फिर बताना कि यार सीरीन और थ्रियोनिन में, और आपको रीज़न भी पता है कि क्यों होता है उनमें। अगर ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिखाओ, कुछ भी नहीं है, ना तो सीरीन है ना तो थ्रियोनिन है, पर ऑप्शन में आपको खाली दिख रहा है हाइड्रोक्सिल प्रोलिन है, तो फिर हाइड्रोक्सिल प्रोलिन को लगा देना, ठीक है ऑप्शन में, मतलब आंसर। चलो तो थोड़ी डिटेल में देखते हैं हम, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम सीरीन को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये यार ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना मतलब प्रोटीन है, चलो फोल्ड हो चुका है ये प्रोटीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर है आपका सीरीन, ठीक है, यहाँ पर है आपका सीरीन। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपके एंजाइम आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन में, वो क्या कौन सा होगा आपका, गैलेक्टो एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ओके। ये कौन लेकर आता है, ये लेकर आता है आपके यूडीपी, ठीक है, यूडीपी लेकर आएगा, और यूडीपी नहीं, अब यहाँ पर हाइड्रोलाइजेशन होगा, ओके, यूएमपी मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे ना एन ग्लाइकोसाइलेशन में सबसे पहला कौन आता था, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन आ रहा था, राइट। पहले तो ये हमारे सिस्टीन जो सीटीपी क्या बन रहा था, सीडीपी बन के एक फॉस्फोराइलेशन आपके डोलिकोल को दे रहा था, राइट। वहाँ पर एक फॉस्फेट आ गया, और दूसरा फॉस्फेट ये एन एसिटाइल, ये तो नहीं, ये तो गैलेक्टोज है, पर हम एन ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें, वहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी यूडीपी मॉलिक्यूल्स एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन लेकर आ रहा था, पर यहाँ गैलेक्टोज में एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और उसी हिसाब से अब ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा वो है, मतलब कौन सा प्रोटीन है और कहाँ जाना है इसको, उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे आपके मॉडिफिकेशन, या तो एसिटिक एसिड भी आ सकता है, या तो खाली फ्रुक्टोज आ सकता है, ठीक है, या आपके मतलब एनेसिटाइल ग्लूकोजामीन भी आ सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स, ओके। तो हाँ, अगर आप लोगों को कहीं मतलब जितने भी सीरीज़ है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, कोई कुछ मतलब कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँगा। तो ओके, बाय बाय।